Welcome to RIMS Academy. So we are starting our sixth lecture of quadratic equation. So today we will discuss some other types of problems in quadratic equation. So the problem is the question asks, let p plus 1 upon p, q plus 1 upon q, r plus 1 upon r less than 0 where p q r belongs to r माइनस जीरो. ठीक है, r मतलब रियल नंबर एंड उसमें जीरो नहीं है. ठीक है, एंड p एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड p अपॉन p प्लस मॉड q अपॉन q प्लस मॉड r अपॉन r इफ x square plus m minus 2x minus n is equal to 0 is satisfied by distinct value of alpha then m plus n. ठीक है, तब m plus n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है, सो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन ने हमसे कहा है, क्वेश्चन कह रहा है p प्लस 1 अपॉन p plus 1 upon p, q plus 1 upon q and r plus 1 upon r less than 0. ठीक है, इससे हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि थ्री ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कब लेस देन 0 होगा, या तो वो तीनों नेगेटिव हो या फिर एक नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव हो. ठीक है, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया या तो तीनों नेगेटिव हो या तो एक नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव हो. ठीक है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट लेंगे हम लोग पहले, व्हेन ऑल थ्री आर नेगेटिव. ठीक है, सो ऑल थ्री आर नेगेटिव. तो जब ये तीनों नेगेटिव होंगे तो यानी p 1 अपॉन p नेगेटिव एंड p नेगेटिव. ठीक है, यानी p को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहां से क्या आ गया, p q एंड r कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे. ठीक है, सो हमारा दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंड अल्फा इज इक्वल टू मॉड p अपॉन p प्लस मॉड q अपॉन q प्लस मॉड r अपॉन r. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p q r नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पर p q r को नेगेटिव ले लेंगे हम लोग, तो मॉड p कैसा हो जाएगा, ये तो मॉड लगा हुआ है p, तो माइनस p, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन. ठीक है, यहाँ माइनस p अपॉन माइनस p, ये माइनस p प्लस p हो जाएगा, तो माइनस p बाहर आ जाएगा, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा माइनस वन माइनस, इस सेम प्रोसेस q में सेम r में, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री. ठीक है, एंड हमारा सेकेंड केस था व्हेन टू ब्रैकेट will पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. ठीक है, सो हम लोग इनमें से किसी को भी एक को नेगेटिव ले लेंगे हम लोग. ठीक है, तो हम लोग r को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू p, हमारा कैसा है, पॉजिटिव है. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ इसको. सो हम लोग लेते हैं p q इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है, एंड r को ले लेते हैं नेगेटिव. ठीक है, तो यहां से जो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा ये पॉजिटिव. ठीक है, तो p अपॉन p 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस ये r माइनस r माइनस मॉड और r अपॉन r. ठीक है, तो माइनस मॉड और r हो जाएगा, एंड r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, तो यहाँ से जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा वन. ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ गई. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए, किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड साइड पे. सो यहाँ से आ गया देयर आर
रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आया था, 1 and 3 -3, क्या था 1 and -3, ठीक है, आ गया 1 and -3, ठीक है। एंड हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन हमारी दी गई है x² प्लस m-1 x माइनस n इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सेकेंड स्लाइड में लिख लेते हैं। दिया गया है x² प्लस m-2 x प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यही है x² प्लस m-2 x माइनस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस होगा, माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास रूट्स पहले से रूट्स दिए गए हैं, तो सम ऑफ रूट्स लगा देते हैं। तो 1-3 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, यानी -m-2/a कितना है 1। तो यहाँ से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -m+2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू, m को इस तरफ कर देंगे एंड इसको इस तरफ कर देंगे, तो ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। एंड वी अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे तो 1 × -3 इज इक्वल टू क्या आएगा c/a, यानी -n/1, ठीक है, यानी -3 इज इक्वल टू -n, यानी n इज इक्वल टू 3, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ से हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन कह रहा था सेटिस्फाई बाय डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा देन m+n, ठीक है, m+n की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से m+n निकाल लेंगे, तो m+n इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारी आ गई m+n की वैल्यू, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ a² b² c² x² माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd x प्लस b² प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट b/c इज इक्वल टू c/b इज इक्वल टू d/c वेयर a b c d बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन डालते हैं। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x² को, तो आएगा a² x² प्लस b² x² प्लस c² x² माइनस 2abx माइनस 2bcx माइनस 2cdx प्लस b² प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 0, a² x² एंड a² x² एंड 2abx माइनस 2abx, इसको और इसको साथ में लिख लेते हैं, प्लस b², ठीक है। इसी तरीके से हम सभी को लिख लेंगे, इसको और इसको साथ में लिख लेंगे, देन फिर इस वाले टर्म को फिर से साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस b² x², ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, जिसमें टिक लगा है ये वाले साथ में, और जिसमें
ये वाले साथ में, ठीक है। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारा स्क्वायर बन रहा है और ये भी हमारा स्क्वायर बन रहा है, सेम ये भी स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब 3 ब्रैकेट्स का स्क्वायर का सम कब 0 होता है। 3 ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे 3 ब्रैकेट्स हैं, मान लीजिए अंदर कुछ भी हो, के स्क्वायर का सम कब 0 होता है, जब ये तीनों 0 हो, तो ठीक है। जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ये तीनों का सम 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा निकला ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयर इम्प्लाइज यहां से आ जाएगा ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहां से आ जाएगा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयर इम्प्लाइज सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन ए, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू c अपॉन b, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू d अपॉन c, ठीक है। ये तीनों x के इक्वल हैं, यानी ये तीनों इक्वल होंगे, यानी आ गया b अपॉन ए इज इक्वल टू c अपॉन ए, c अपॉन b, c अपॉन b, c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम कब 0 होता है, मान लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये कब 0 आएगा, जब ये तीनों 0 होंगे, ठीक है। यानी ये जब तीनों 0 होंगे तभी ये हमारा कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यानी जब ए भी हमारा 0 हो, बी भी 0 हो एंड सी भी 0 हो, तभी हमारे कैसे होंगे, तीनों 0 होंगे, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यानी रेशनल नंबर ए बी सी हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ b प्लस सी माइनस 2ax स्क्वायर c प्लस a माइनस 2bx a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 आर रेशनल, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, सो एक्चुअली ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये हमारे किस फॉर्म में है, आपको दिख रहा होगा, मैंने 4th वीडियो में बताया था। ये साइक्लिक फॉर्म में है, b के बाद c के बाद a आ गया एंड c a b 2a 2b 2c, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं यहां कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। ये साइक्लिक फॉर्म में है, देन वन रूट इज अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो हमारा एक रूट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन ए कितना है हमारा, b प्लस सी माइनस 2a, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 1, यानी बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2c अपॉन b प्लस सी माइनस 2a, ठीक है। यहां से एंड हमको प्रूफ क्या करना है,
रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेशनल, ठीक है, यानी हमने एक रूट तो रेशनल फाइंड कर लिया अल्फा, एंड दूसरे को भी फाइंड करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर कहा है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए बी सी हमारे कैसे रेशनल है, यानी सी हमारा कैसा है, रेशनल है, एंड रेशनल में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसा आता है, रेशनल आता है, एंड ए हमारा क्या है, रेशनल है, बी रेशनल है, एंड सम ऑफ रेशनल इज आल्सो रेशनल, एंड कुछ रेशनल में हम लोग कुछ सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कैसा आएगा, रेशनल, यानी ये जो पूरा है हमारा ये कैसा आएगा, रेशनल, ठीक है, अपॉन, या सेम सेम इसमें भी बी एंड सी हमारे कैसे हैं, रेशनल, सो सम ऑफ रेशनल्स कैसा होगा, रेशनल्स, ठीक है, एंड माइनस 2a हमारा कैसा है, दिया गया रेशनल, एंड कुछ मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल में तो वो भी हमारा कैसा होगा, रेशनल, सो रेशनल माइनस रेशनल आल्सो रेशनल, सो एंड रेशनल अपॉन रेशनल भी हमारा कैसा होता है, रेशनल होता है, ठीक है, यानी बीटा हमारा कैसा आ जाएगा, रेशनल, ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना, सिंपल सा आसान सा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, कुछ थोड़ा सा रिमार्क में बताता हूं आपको, ठीक है। सो रिमार्क डाल लीजिए, रिमार्क, सो रिमार्क है हमारा व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, ठीक है, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। सो कैसी होंगी, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप की कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी मान लेते हैं d1, ठीक है, इसका d2, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं d1 प्लस d2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। देन जब d1 एंड d2 का सम ग्रेटर देन 0 है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पॉजिटिव, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगी तो हमारे दो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल, ठीक है। रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी मतलब इन दोनों d1 या d2 में से कोई एक पॉजिटिव है, d1 एंड d2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी d1 एंड d2 का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई पॉजिटिव होगा एक, सो अब पॉजिटिव रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, यानी एटलीस्ट कम से कम दो रूट कैसे होंगे हमारे, रियल होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा d1 प्लस d2 लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर d1 एंड d2 का सम 0 से कम है, यानी इन दोनों ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होंगी, में से कोई एक कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नेगेटिव, ठीक है। सो अगर इनमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी, सो एटलीस्ट
नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या था, मैंने बताया था एटलीस्ट टू रूट्स, एटलीस्ट टू रूट्स विल इमेजरी, ठीक है, यानी दो रूट्स कैसे होंगे हमारे, इमेजरी होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड केस पर। सो केस नंबर थर्ड है हमारा, थर्ड नंबर है d1 इंटू d2 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों डिस्क्रिमिनेंट का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है, देन तब क्या होगा, देन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव और बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, सो बोथ विल पॉजिटिव और बोथ विल नेगेटिव, ठीक है। सो यहां से क्या निकला, अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हैं तो फिर ऑल फोर रूट्स आर रियल, और मान लीजिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव हैं और ऑल फोर रूट्स आर इमेजरी, ठीक है। सो हमारा केस फोर्थ है, इफ d1 इंटू d2 लेस देन जीरो, यानी कि d1 एंड d2 का जब प्रोडक्ट किया तो वो निगेटिव आ रहा है, सो वन ऑफ देम विल आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। सो वन ऑफ देम will positive, so one of them will positive, then at least यहाँ पर exactly का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्योंकि 100% श्योर हैं कि कोई ना कोई रूट, कोई ना कोई इक्वेशन हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जब 100% श्योर हैं तो एग्जैक्टली टू रूट्स विल रियल, ठीक है। टू रूट्स हमारे कैसे होंगे, कम से कम दो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन यानी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो मान लीजिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी गई इस टाइप से, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है एंड इसका d2 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम करते हैं तो d1 प्लस d2 अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वन ऑफ देम विल पॉजिटिव, यानी इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, तभी तो इन दोनों का सम पॉजिटिव आया है ना, ठीक है। सो एटलीस्ट कम से कम टू रूट्स कैसे होंगे, आर रियल होंगे, ठीक है। कम से कम दो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। एंड सेकेंड केस में दिया गया है एंड d1 प्लस d2 लेस देन जीरो, यानी d1 एंड d2 का जो सम है वो कैसा है, नेगेटिव है। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नेगेटिव, सो एटलीस्ट टू रूट्स कैसे होंगे, इमेजरी होंगे। एंड थर्ड पे दिया गया है d1 इंटू d2 ग्रेटर देन जीरो, यानी d1 इंटू d2 का प्रोडक्ट किया तो वो पॉजिटिव आ रहा है, सो बोथ विल पॉजिटिव और बोथ विल नेगेटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव प्लस इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक केस संभव होगा, ठीक है। सो इनमें से कोई एक केस संभव होगा तो फिर ऑल फोर रूट्स या तो हमारे रियल होंगे या फिर कैसे होंगे, इमेजरी होंगे। एंड d1 इंटू d2 लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, यानी माइनस इंटू प्लस लेस, तो तभी हमारा तो जीरो आएगा, यानी एग्जैक्टली टू रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी एग्जैक्टली टू रूट्स कैसे होंगे, इमेजरी भी होंगे, यानी एग्जैक्टली टू रूट्स आर इमेजरी, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है।
and ax square plus bx plus c and ax square plus dx minus c must be at least 2 रूट आर रियल। ठीक है, कह रहा है इसके दो रूट कम से कम, दो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, सो इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। क्वेश्चन कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक, सो d1, इसका हम लोग d1 फाइंड करते हैं, इस वाली इक्वेशन का, इसको इसका d1 एंड इसका d2। ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। एंड d2 इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका b क्या है, d है, यानी डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सम कर देते हैं, तो d1 प्लस d2 सम कर दिया तो क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 4ac से 4ac कैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि c नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये कैसा आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी क्या क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए क्या केस किया था, d1 प्लस d2 अगर पॉजिटिव है तो एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है, यानी 2 रूट्स एटलीस्ट कम से कम 2 रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। तो यहां से प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, एटलीस्ट 2 रूट विल रियल। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, एटलीस्ट 2 रूट रियल। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 2q प्लस एस, देन एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी गई है हमारी, हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो इनमें से किसी एक इक्वेशन के कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सोल्यूशन। सो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको भी d1 निकालते हैं। तो इसका d1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, ए कितना है, 0 है। एंड यहाँ से d2 इससे निकालते हैं, d2 आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4s। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। तो यहाँ से d1 प्लस d2 आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q प्लस एस। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया हमने, एंड q प्लस एस की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2, q प्लस एस की वैल्यू दी गई पी आर। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर। ठीक है, 2 पी आर। ठीक है, तो इसकी ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर बन गया, ये बन गया होल स्क्वायर, यानी p माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी क्या आ गया, d1 प्लस d2 ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड ग्रेटर आर इक्वल एंड d1 प्लस d2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बारे में मैंने बताया था कि एटलीस्ट 2 रूट विल रियल। ठीक है, सो हमारा यहाँ से ये प्रूफ हो गया। सो टाटा, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है।